नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो कुरुक्षेत्र भूमि समाचार। और आज हाथी शहर के अंदर मौजूद है और जिला हाथी के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हाथी शहर में नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम खंड विकास व पंचायत विभाग परिसर हाथी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के हाथी के विधायक विनोद बैना जी मुख्य अतिथि रहे और जिला हाथी के रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डीसी साहब राहुल अग्रवाल जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। देखिए, ये हम सब के लिए अति हर्ष की बात है कि हमारे जिला दिसंबर में बना और एक एक करके सारे कार्यालय, जिला स्तर के सारे कार्यालय एक एक करके सारे खुल रहे हैं। सबसे पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर आए यहाँ, राहुल नरवाल जी। उसके बाद एडीसी साहब आ गए, हमारे डीएमसी आ गए, हमारे एक एक करके जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आ गए, हमारे डीडीपीओ आ गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री ऑफिसर आ गए। एक एक करके सारे कार्यालय जो जिला स्तर के कार्यालय हैं वो हांसी में खुल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम हांसी को मॉडल जिला बनाएंगे और उसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हांसी जिला निरंतर तरक्की पे है, तरक्की के पथ पर अग्रसर है, जिसका ताजा उदाहरण आज हम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा हांसी, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मुझे इस कार्यालय का उद्घाटन करने का मौका मिला और हमारे बीच में हमारे उपायुक्त महोदय राहुल नरवाल जी भी हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी हैं रविंद्र लोहान जी, उन्होंने इसकी शुरुआत प्रथम सेक्रेटरी के रूप में यहाँ शुरू की है। मैं सभी हांसी जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि मैं कह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मॉडल जिला बनाने की बात की थी, उसी कड़ी में आज इस ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ है। न केवल इस ऑफिस का, बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि एक एक करके सारे कार्यालय आ रहे हैं और बहुत जल्दी हम यहाँ एक जिला स्तर का सचिवालय, क्योंकि जब भी कोई नया जिला बनता है तो एक बार उसमें दिक्कत आती है, पूरी तरह से कार्यालय नहीं होते, मगर फिर भी हम जैसे तैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज जिस कार्यालय का हमने उद्घाटन किया, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा हांसी, इसमें आम आदमी के लिए, जैसे दिव्यांगों के लिए, आज हमने जिन हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको कम सुनता है, उनको मशीनें बांटने का काम किया। इसी तरह ब्लड डोनेशन कैंप आपने देखा, यहाँ ब्लड डोनेट कैंप लगाया जा रहा है। इसी तरह समय समय पर जिस चीज की भी जरूरत होती है, रेड क्रॉस जो होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी, वो जिला उपायुक्त के चेयरमैनशिप में चलती है। और जब भी डीसी साहब को कोई ऐसा लगता है कि आज यहाँ इस चीज की जरूरत है, तो वो उसके आदेश कर देते हैं और वो उसका फंडिंग जो होती है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से हो जाती है। तो इससे काफी गरीब आदमियों को मदद मिलती है। जैसे स्वास्थ्य जांच शिविर लगते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी केंद्र हैं, मतलब कई प्रकार की सुविधाएं इस जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आम आदमी को मुहैया करवाई जाती है। तो मैं इसके लिए जहां डीसी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना जल्दी में ये सारा काम करवा दिया। नहीं तो जिला बनने के बाद तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सालों सालों तक मिलती ही नहीं जिला को, मगर क्योंकि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं, ये इस मामले में काफी एक्टिव हैं और इनके प्रयासों से ही निरंतर यहाँ अधिकारी आ रहे हैं। मैं जिला उपायुक्त महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इतना इनिशिएट ले रहे हैं, जो हमेशा जिला को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिलेगी लोगों को? मैंने बताया ना, जैसे आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप है, जैसे आज जो हमारे दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए एक को जैसे उसको पैरों से चल नहीं सकते थे, उसको वो बैसाखी दी गई और जूते दिए गए उनके, क्योंकि पैर वो थे, उनको दिए गए। इसी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इसी तरह से फिजियोथेरेपी के केंद्र भी खोले जा सकते हैं, टीवी प्रोजेक्ट भी हैं, मतलब स्वास्थ्य जांच शिविर भी हैं, कई प्रकार की सुविधाएं ऐसी हैं
जो यहाँ से दी जाएंगी और इससे आम जनमानस बहुत सी सुविधाएं ले पाएगा। राणा साहब, रेल मंत्री जी को अपने ज्ञापन सौंपा था रेलों को घुमाने के लिए, वो रेलें कब तक रुकी? कौन कौन सी रेल के लिए विज्ञापन आपको? देखिए, एक रेल तो हमारी हरिद्वार के लिए, वो कहाँ से कहाँ चलेगी? हरिद्वार बीकानेर से, वो बीकानेर से चल के आएगी और हरिद्वार, उसका वो आती हांसी से जाती थी मगर उसका स्टॉपेज हांसी नहीं था। तो मैं माननीय मनोहर लाल जी से इस बारे में मैंने कहा, तो उन्होंने, मनोहर लाल जी ने, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने अश्विन वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनसे मेरे को समय लेके दिया और मैं वहां उनसे जब मिला तो मैंने 3-4 ट्रेनों की बात की थी जो हांसी से होके गुजरती है मगर उनका स्टॉपेज नहीं है हांसी में। तो उसमें से 4 थी, 2 का तो उन्होंने, एक तो अगरतला फिरोजपुर अगरतला, बहुत लंबी गाड़ी है ये, तो वो स्टॉपेज हो गया उसका। एक बीकानेर हरिद्वार का स्टॉपेज हो गया। एक 2 और है मेरी, उनके बारे में भी माननीय मंत्री जी से बात हुई है, तो मेल भी किया हुआ है, तो वो भी जल्दी, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जल्दी वो भी आपके स्टॉपेज बनाएंगे। तो मैं इसलिए माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जल विवाद को लेकर आज शहर के लोगों ने ज्ञापन से बड़ी चीज आपको कि जो पानी है कानून में हमें मिलना चाहिए बिना टीके से। देखिए, वैसे तो ऐसा ज्ञापन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये लाइन मंजूर हो गई और लाइन का काम चल भी रहा था, मगर ना जाने क्यों जन्नत के कुछ लोगों ने इसको अपना इज्जत का सवाल बना लिया कि हमने तो टी में से ही पानी लेना, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह के गए थे, मंत्री जी भी कह के गए थे, मैं भी, डीसी साहब भी, एसपी साहब भी, सब ने उनको एक एक करके सबने कहा कि हम आपको पानी देने के लिए तैयार हैं और पानी हम बाद में ले लेंगे, हांसी लाइन बाद में चलवाएंगे, पहले आप अपना पानी लीजिए, जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए उसके बाद हम पानी ले लेंगे। मगर पता नहीं क्यों उन्होंने हांसी का पानी भी रोक दिया, मतलब जब वो डालने नहीं दे रहे तो रुक तो गया ही। तो उससे कुछ शहर में मैं समझता हूँ कि कुछ आक्रोश था और वो उन्होंने आज एक डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया, मेरे को भी ज्ञापन दिया है। निश्चित तौर पे हम इस ज्ञापन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जो जायज बात है वो जायज बात हम मनवाने का प्रयास करेंगे।